हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 20। तो आइए देखते हैं। और एक चीज़, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं आपको कि हमारी प्रोग्रामिंग पाथ की एक वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। तो आप इसको जा करके विजिट कर सकते हैं। जो इसका लिंक होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर जा करके एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया है कि और भी ज़्यादा आप किसी प्रोग्रामिंग की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, या फिर कोडिंग नाइटर, लारावेल, पीएचपी, माइस्क्वेल। तो इन सभी की आप तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जो कि आप पार्टिसिपेट करके आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और प्रयास करूंगा कि इसकी जो आई बटन है ऊपर, मैं वहाँ भी आपको लिंक दे दूँ। ठीक है, तो आप एक बार जाके वहाँ ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो आइए देखते हैं अब हम लोग आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर एरो फंक्शंस। एरो फंक्शन क्या होते हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जावास्क्रिप्ट में आजकल दो टाइप्स के फंक्शन चलते हैं। पहला फंक्शन जो कि हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है, और दूसरा फंक्शन जो कि एक फैट एरो फंक्शन है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एरो फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये जो एरो फंक्शन है, इसका इंट्रोड्यूस्ड ES6 वर्जन में किया गया था, जिसको हम लोग ECMAScript 6 भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो फंक्शन होता है, इसमें हम लोग काफ़ी आप कह सकते हो कि काफ़ी छोटे से सिंटैक्स को हम यूज करके हम लोग ये फंक्शन बना लेते हैं। जैसे नॉर्मली फंक्शन हमारा क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें क्या होता है कि यहाँ फंक्शन में कीवर्ड लिखना पड़ता है। उसके बाद हम यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं। तो फैट एरो फंक्शन में क्या होता है कि हमें ये जो फंक्शन कीवर्ड है, हमें इस फंक्शन कीवर्ड को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम बिना फंक्शन कीवर्ड को यूज किए हुए ही डायरेक्टली हम लोग फैट एरो फंक्शन बना सकते हैं। सॉरी। और साथ ही साथ जो हम लोग ये रिटर्न कीवर्ड भी लिखते हैं, हमें इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है रिटर्न कीवर्ड की। ठीक, इसके एक और बेनिफिट है। वो बेनिफिट ये है कि अगर आपका केवल एक सिंगल लाइन ऑफ कोड है, ठीक, तो उस सिंगल लाइन ऑफ कोड के लिए हमें करली ब्रैकेट लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमारा फंक्शन है ऐड नाम का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्मली जैसे हम लोग फंक्शन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, फंक्शन बना, दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है और रिटर्न कर दिया दोनों को, a प्लस बी को इसने क्या किया, रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे करली ब्रैकेट का भी यूज़ किया है एज ए नॉर्मली फंक्शन, जो जैसे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाते हैं, ठीक एज इट इज़ वैसे ही फंक्शन यहाँ पे पहले एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं एरो फंक्शन कैसे होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेरिएबल में हमने फंक्शन का नाम डिफाइन कर दिया, ठीक, और इक्वल टू के बाद सिंपल हमने एक ब्रैकेट में दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू ग्रेटर देन, हम लोग इसका यूज करते हैं करली ब्रैकेट की जगह। और उसके बाद ये जो a प्लस बी है, आपने देखा कि सीधा a प्लस बी यहाँ से रिटर्न हो गया बिना किसी रिटर्न कीवर्ड का यूज किए हुए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना इजी वे में हम लोग एक एरो फंक्शन का यूज कर सकते हैं, बिना किसी रिटर्न कीवर्ड के, बिना किसी फंक्शन कीवर्ड के, या फिर बिना किसी करली ब्रैकेट के भी हम लोग सिंपल एक ही लाइन में हम लोग जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फंक्शन एंड एरो फंक्शन। तो नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है? सॉरी। तो जो सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा एरो फंक्शन है, उसको हम लोग एज ए कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी फंक्शन को एज ए कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं,
तो वहाँ पे आप न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी फंक्शन को एज ए कंस्ट्रक्टर यूज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे पहले उसका न्यू कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते हैं, तो जिससे वो एज ए कंस्ट्रक्टर यूज होता है। लेकिन फैट एरो फंक्शन में हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इस फंक्शन को एज ए कंस्ट्रक्टर भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो हमारा एरो फंक्शन है उसमें हम लोग दिस कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी करंट ऑब्जेक्ट को अगर यूज करना होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को हमें यूज करना होता है तो हम लोग दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस डॉट नेम। ठीक, लेकिन जो हमारा एरो फंक्शन है उस एरो फंक्शन में हम लोग दिस कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। ये इसका सेकेंड डिमेरिट आप कह सकते हैं। ठीक है, और जो तीसरा डिफरेंस वो ये है कि सपोज जैसे हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं, नॉर्मल फंक्शन, तो उसमें हम लोग 2 पैरामीटर या 3 पैरामीटर, चाहे जितने पैरामीटर हम लोग लेते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेम नेम का मल्टीपल पैरामीटर हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन एरो फंक्शन में हम लोग सेम नेम का एज ए पैरामीटर यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब डुप्लीकेट नेम का पैरामीटर हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। ये तीसरा डिफरेंस हो गया। ठीक है, सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल यूजिंग वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। तो आप जैसे जानते होंगे कि जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप से हम लोग वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। पहला है कॉन्स्ट, दूसरा लेट एंड तीसरा वेर। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? तो जो हमारा पहला डिफरेंस है कि जो हम, तो पहला डिफरेंस मतलब एक कीवर्ड की तरफ समझते हैं। तो अगर मान लो कि हमारा जो कीवर्ड है वो ग्लोबल स्कोप है, तो क्या ग्लोबल स्कोप कौन कौन से वेरिएबल सपोर्ट करते हैं? तो जो हमारा कॉन्स्ट है वो ग्लोबल स्कोप सपोर्ट नहीं करता, लेट भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो मेरा वेर है वो ग्लोबल स्कोप को सपोर्ट करता है। ठीक है, जो हमारा फंक्शन स्कोप होता है वो कॉन्स्ट, लेट और वेर ये तीनों सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं ब्लॉक स्कोप पे। तो कॉन्स्ट और लेट ये दोनों जो हैं वो ब्लॉक स्कोप को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो हमारा वैर है वो ब्लॉक स्कोप को सपोर्ट नहीं करता है। सॉरी। अब आते हैं अगले डिफरेंस पे कि क्या हम तीनों को रिडिफाइन कर सकते हैं? तो जो हमारा कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट का जो मेरा कीवर्ड है उसको हम लोग रिडिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा लेट और वेर है इसको हम लोग रिडिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो आखिरी डिफरेंस है वो है रीडिक्लेयर। तो कॉन्स्ट और लेट इन दोनों को हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन वेर को हम लोग रीडिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कॉन्स्ट, लेट और वेर में। आप चाहे तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके भी दोबारा से एक बार आप इसको देख सकते हैं कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो वीडियो की लिंक, जो मेरी वेबसाइट की लिंक होगी, उस लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। तो प्लीज़ आप लोग एक बार वहाँ पे जाके ज़रूर विजिट करें। वहाँ पे हम लोग और भी बहुत कुछ लाने वाले हैं, उसमें और भी वेबसाइट में मॉडिफिकेशन होने बाकी है, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें मॉडिफिकेशन होगा। उसमें हम लोग कुछ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी ऐड करेंगे, जहाँ पे आप रियल लाइफ के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, वो सभी क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि एज ए प्रीमियम में सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा सा उसमें कुछ टाइम लगेगा उस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लॉन्च करने में, पर फिलहाल के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको
प्रीमियम सेक्शन के अलावा और भी आपको बहुत सारे सेक्शन मिलेंगे, तो आप वहाँ पे जा कर के हमारी अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है? तो आपके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।